हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिफ्ट नंबर 13। आज लिफ्ट नंबर 13 से हम एक फिर ऐसे फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ पे और भी कुछ डरावनी कहानियाँ छुपी हुई हैं। अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ पैरानॉर्मल रियल हॉरर इंसिडेंट्स हो चुके हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे ईमेल एड्रेस या फिर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल पे अपनी वॉइस में या फिर लिख कर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं टू गेट फीचर्ड ऑन अवर नेक्स्ट वीडियो। ये है पार्ट 1 हॉन्टेड हॉस्पिटल्स का। अब पहली कहानी हमें भेजी है अक्षय ने। ये बिलोंग करते हैं पुणे के पास में ही एक छोटे से गांव से, और ये और इनका भाई किसी अपने जॉब के कारण से पुणे में शिफ्ट हो चुके हैं। करीबन इनको 1-1.5 साल हो चुका है यहाँ पे। अब ये बात जो है पिछले महीने की ही है। होता ये है कि ये इनको कुछ हो जाता है और उस कारण से ये हॉस्पिटल में शिफ्ट होना पड़ता है। अब नौबत ये आ गई थी कि इनको ब्लड चढ़ने वाला था। इस कारण से ये और इनका भाई सोचते हैं कि प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। अब इनके भाई सोचता है कि रात रात में मैं तुम्हारे साथ रह लिया करूँगा, दिन में तो इनका ऑफिस रहता था। तो इनका भाई इनको शाम को वहाँ शिफ्ट करता है हॉस्पिटल में और रात में सोने के लिए इनके साथ आता है। अब कुछ कारण ऐसा हो जाता है कि उनके भाई को करीबन 10-11 बजे कॉल आता है और उनको उसी कारण से निकल जाना पड़ता है। वो बोलते हैं कि रात का समय है, तुम सो जाओ, मैं सुबह आके तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा। इस कारण से इनके भाई इनको हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं। अक्षय भी सोचते हैं कि ठीक है, रात का समय है, सो के निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अक्षय सोने की ट्राई करते हैं। थोड़ी देर में नर्स आती है, उनको अटेंड करती है, चेक करती है उनकी ड्रिप्स और वो जाती है। अब करीबन 12 या 12:30 बज रहे थे। अक्षय बोलते हैं कि आप लाइट स्विच ऑफ कर दीजिए। नर्स वैसे ही स्विच ऑफ करके निकल जाती हैं। अब ये लेफ़्ट तरफ करवट लेके सो जाते हैं। अब इन्होंने बताया कि इनके रूम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि एंट्रेंस थी, एंट्रेंस से लगा हुआ जो गेट था वो वॉशरूम का था। ये था राइट साइड में, और बेड था, बेड से ही जो राइट साइड में ही था वहाँ पे इनकी ड्रिप चढ़ रही थी, और लेफ़्ट तरफ खाली वॉल थी। अक्षय उस वॉल की तरफ करवट लेके सो चुके थे। इनको थोड़ी देर में बाद ऐसा लगता है कि गेट खुला है, किसी ने फुटस्टेप्स की आवाज़ आई है और गेट बंद हुआ है। अक्षय को लगा नर्स आई हुई है। वो करवट लेते नहीं, ध्यान देते नहीं है, पर जब कुछ आवाज़ आती नहीं है तो वो थोड़ा सा मुड़ के देखते हैं। अब अंधेरे में उनको कुछ दिख भी नहीं रहा था, बस ये दिखता है कि गेट लगा ही हुआ है। खैर, अब ये आंख बंद करके सोने के ट्राई कर ही रहते हैं तो इनको ऐसी आवाज़ आती है कि जो उनकी ड्रिप है उसको कोई स्क्रैच कर रहा है। उनको कंटिन्यूस ऐसी आवाज़ आ रही होती है कि कुछ स्क्रैच हो रहा है। ये होता है और ये इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अब करीबन आधे घंटे बाद इनको ऐसा लगता है कि इनके टॉयलेट का गेट एकदम से तेज़ी से खुलता है और एकदम से चौंक जाते हैं और वापस बंद हो जाता है। और वो बंद भी काफ़ी तेज़ ऐसा होता है जैसे किसी ने शट कर दिया हो इनके मुंह पे ही। तो इनको काफ़ी घबराहट होती है कि गेट अपने आप खुल के बंद कैसे हुआ। थोड़ी देर में इनको आवाज़ आने लग जाती है कि कोई अंदर औरत बैठी हुई है जो कि एक शैतानी सी हंसी हंस रही है और एक गाना गा रही है। अब ये सुनते सुनते उनको काफ़ी डर लग जाता है और वो तुरंत अटेंडर को फ़ोन करते हैं, नर्स को, और कॉल करके बुला लेते हैं। नर्स आती हैं और उनको ये सारी बातें बताते हैं। तो नर्स गेट खोल के बताती है टॉयलेट का कि कोई भी नहीं है। ये देख के अक्षय को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और नर्स बताती हैं कि आपको काफ़ी केमिकल्स लग रहे हैं मेडिसिन्स के कारण, उस कारण से हो सकता है आपको हेलुसिनेशंस हो रहे हों। अक्षय भी ये बात मान के वापस सोने का ट्राई करते हैं। अब उन्होंने बताया कि वापस वो लेफ़्ट तरफ ही करवट लेके सो रहे थे। नर्स जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद इनको ऐसा लग रहा होता है कि इनके राइट तरफ कोई ना कोई कंटिन्यूसली फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से चल रहा हो। चलते चलते इनके सर की सिरहाने आता है और वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा होता है। अक्षय बताते हैं कि उनकी आंखें खुलती हैं और पेरिफेरल व्यू में उनको साफ साफ दिखता है कि कोई ना कोई हाइटेड लेडी जो है वो साइड में चल रही है और वो इनके कान के पास रुकती है और सांस लेने लग जाती है। अब ये देख के तो अक्षय को बहुत डर लगने लग गया था। अक्षय सोच रहे थे कि मैं नर्स को मेरे को स्विच दबा के नर्स को बुलाऊं, पर वो स्विच जो था वो भी राइट तरफ ही था। उनकी हिम्मत हो नहीं रही थी कि वो राइट तरफ करवट लेके घूमे।
अब ऐसा कुछ देर चल ही रहा होता है और वो आंख बंद करके बस भगवान का नाम लेने लग जाते हैं। अक्षय बताते हैं कि वो जैसे तैसे अपने आप को काम डाउन करते हैं और वो चादर मुंह पे ढक के सोने के ट्राई करने लग जाते हैं। उनको साफ साफ ये आवाज़ आ रही थी, पर वो पूरा कोशिश कर रहे थे इस चीज़ को इग्नोर करने का। अब आप इमेजिन करिए, आपके वो एक रूम है जिसमें, जैसे मैंने आपको डायरेक्शंस बताए वैसे ही सामने एक काउच है और वो अटेंडर्स काउच है। वहाँ पे जो पेशेंट है सो रहा है, उसको साफ साफ उसके सामने ही वो अटेंडर्स काउच है। अब होता यह है कि ये अपने आप को जब ये कंटिन्यूस बहुत देर चल रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि कोई बार बार चल रहा है और किसी के सांसों की आवाज़ आ रही है, तो अक्षय एक बार में अपने आप को पता नहीं कैसे अपना मन इकट्ठा करके राइट तरफ बहुत जल्दी से घूमते हैं। नर्स के लिए वो बटन दबाते हैं, वापस राइट घूम के और अपने भाई को फ़ोन लगाते हैं। अब अपने भाई को फ़ोन लगाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। उनका भाई ये सब सुन के बोलता है कि मैं 1-1.5 घंटे में आता हूँ। यही करीबन 3-3:30 बज चुके थे। अक्षय बताते हैं कि जैसे ही उनने राइट तरफ घूमा है तो उनको साफ साफ दिखा है कि अब जो कि आवाज़ उनको फुटस्टेप्स की चलने की आ रही थी वो रुक के तुरंत बंद हो गई थी और उनको साफ उस काउच पे एक बहुत ही डरावनी सी औरत जो कि काफ़ी हाइटेड थी वो वहाँ बैठी हुई दिखी थी, जिसके आधे बाल बिल्कुल मुंह पे थे और आधे बाल पीछे थे और वो पूरी दोनों आंखें टकाटक सिर्फ अक्षय को ही देख रही थी। अक्षय को बहुत डर लग चुका था। अक्षय तुरंत अपने भाई को घबरा के बोलते हैं। थोड़ी देर में नर्स आती है और नर्स को ये सारी बातें बताते हैं। ये सब बातें सुन के नर्स भी काफ़ी परेशान हो जाती है और वो उनको थोड़ा सा संभाल के उनके साथ थोड़ी देर बैठ के क्योंकि उनको दूसरे अटेंडर्स पेशेंट्स को भी अटेंड करना रहता है, इसलिए वो समझा के वो वापस चले जाती है। अब जब इतना सब कुछ हो चुका था तो अक्षय को तो नींद आ नहीं रही थी। अक्षय बहुत डर चुके थे। ये सब हो ही रहा होता है। अब ये सब चीज़ों की फ्रीक्वेंसी और बढ़ने लग जाती है। जैसे ही नर्स जाती है उनको फिर लगता है कि उनके सिरहाने फिर कोई चल रहा है और अब चलते चलते रुक के, जैसे इनके सर की तरफ ही रुक के कोई अब इनको देख रहा है। अब इनको साफ साफ ऐसा लग रहा होता है इनके पेरिफेरल व्यू में कि कोई मुझे साइड से खड़े होकर देख रहा है और मेरे ही कानों में सांसें ले रहा है, जैसे वो चाह रहा हो कि ये उनकी तरफ देखे। अक्षय इतना डर चुके थे कि वापस नर्स को बुलाते हैं और बहुत घबरा के बहुत इम्पेशेंटली बोलने लग जाते हैं कि मुझे यहाँ से निकालना है, मुझे यहाँ से, मेरे को यहाँ रुकना ही नहीं है इस रूम में। थोड़ी देर में ये सब होने के बाद उनके भाई को फ़ोन करते हैं और उनका भाई तुरंत फ़ौरन उनके रूम में आता है और वो करीबन 4-4:30 बजे ही उस प्राइवेट वार्ड से जनरल वार्ड में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर जाके वो अपनी नींद वींद लेते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है तो नर्स की शिफ्ट भी चेंज हो चुकी होती है, तो 2 नर्स इनके पास आती हैं और इनसे बोलती है कि सर एकदम से हुआ क्या, आप रात में तो प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हुए थे और अभी सुबह इसमें जनरल वार्ड में आ चुके हैं। फिर ये सब बातें जब वो उनको बताते हैं तो नर्स इनको तो कुछ नहीं बोलती हैं, पर वो दोनों नर्स एक दूसरे की तरफ देख के ऐसे इशारे करती हैं जिनसे साफ साफ इनको पता चलता है कि उन नर्स को इस बारे में पहले से ही पता था। तो ये थी पहली कहानी। थैंक यू सो मच अक्षय फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। अब नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं हम। ये कहानी हमें भेजी है तुशिका ने। ये कैलकाटा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। ये बताती हैं कि ये एक वहाँ के जाने माने मशहूर हॉस्पिटल में नर्स हैं और इनकी नाइट शिफ्ट रहती है जनरली। ऐसे ही एक वार्ड से निकलती हैं, वहाँ पे इनको ब्लड सैंपल लेना था, तो ये ब्लड सैंपल लेके लैब की तरफ निकलती हैं उस सैंपल को डिपॉजिट करने के लिए। अब ये उस तरफ जा ही रही होती हैं तो इनको उस जो हॉलवे था, बड़ा कॉरिडोर था, वहाँ की एक विंडो पे एक औरत खड़ी दिखती हैं जो कि हॉस्पिटल गाउन में थी और वो स्टिक लेके खड़ी थी और वो विंडो की तरफ देख रही थी। अब इतनी रात में अंधेरे में विंडो की तरफ देख रही थी। खैर इनको लगा कि ये पेशेंट है तो किसी नर्स को बोल देती हूँ कि इनको अटेंड कर ले, क्योंकि उनके साथ कोई खड़ा नहीं था। उनके पास से निकल ही रही होती हैं तो वो पेशेंट और इनकी दोनों की निगाहें मिलती हैं और दोनों को एक दूसरे को स्माइल करते हैं और ये पास अवे कर जाती हैं उनसे और ये लैब में जाके ब्लड सैंपल डिपॉजिट कर देती हैं।
इसके बाद ये बाहर निकलती हैं और जहाँ इनका नई शिफ्ट थी रात की, वहाँ के लिए जाती हैं। उस वार्ड में जाती हैं और वहाँ पे ये अटेंडर से बात ही कर रही होती हैं और पेशेंट्स को देख रही होती हैं कि एकदम से इनकी निगाह एक पेशेंट पे पड़ती है और ये एकदम से चीख के उठ जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाती हैं कि तो इस बात पे वो पेशेंट जो आसपास के पेशेंट्स थे वो तो घबराने ही लग ही जाते हैं, साथ में वो अटेंडर भी पेशेंट घबरा जाता है और अटेंडर इनको साइड में बैठा के बोलता है कि क्या हुआ, कैसे, तुम क्यों चिल्ला रही हो, एकदम से क्या हो गया। इस बात पे बताती हैं कि ये जो लेडी हैं साइड में, ये कौन है। तो वो बताता है कि अभी तो इनकी 1 घंटे पहले ही डेथ हो चुकी है और थोड़ी देर में ही इनकी बॉडी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस बात पे वो और घबरा के और तेज़ रोने लग जाती हैं। अब ये जब इतना हंगामा हो चुका होता है तब वो उनकी काफ़ी नर्स वर्स, उनके सारे जो भी कलीग्स थे वो उनके पास आ जाते हैं। तो इस बात को बताती हैं कि मैंने सेम लेडी को, इसी लेडी को अभी उस विंडो पे खड़े हुए देखा था, जो कि मुझे देख के स्माइल पास कर रही थी, और तुम लोग बता रहे हो कि ये वार्ड में है और ये मर चुकी हैं 1 घंटे पहले। तो बताते हैं कि हाँ, ये तो 1 घंटे पहले इनकी डेथ हो चुकी है। और वो बताती हैं कि उन्होंने पूरा बताया कि ये सेम इसी हॉस्पिटल गाउन में वहाँ पे खड़ी हुई थी, इनके हाथ में स्टिक थी और ये विंडो की तरफ देख रही थी, और इसी कारण से मैं नर्स के पास गई थी कि पता करने की कोई नर्स उनको अटेंड करने चले जाए, और तुम ये सब बता रहे हो। इस बात पे बहुत घबरा जाती हैं, बहुत तमाशा हो चुका रहता है। तो ये सब होता है तो सोचते हैं कि सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहिए। अब क्योंकि वहाँ के सबको बात बतानी नहीं थी, बढ़ानी नहीं थी है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज में ये चेक करते हैं, इनको भी बैठाया जाता है। सीसीटीवी फुटेज में से साफ दिख रहा है कि ये ब्लड टेस्ट लेते हुए जा रही हैं उस कॉरिडोर से, और ये उस विंडो की तरफ रुकती हैं, किसी से कुछ बात करती हैं, थोड़ी देर स्माइल पास करती हैं और निकल जाती हैं। अब इतना जब होता है तो उसमें एक भी कहीं झलक ना उस औरत की दिख रही थी, बस ये दिख रहा था कि ये वहाँ पे रुकी हैं, 2 मिनट स्माइल करी है और साइड से उस लैब की तरफ निकल गई है। वहाँ पे इनके अलावा और उस सीसीटीवी फुटेज में कोई और नहीं था। तो ये थी इनकी तुशिका की कहानी। थैंक यू तुशिका फॉर शेयरिंग योर हॉरर स्टोरी। अब तीसरी कहानी हमें भेजी है महिमा ने। ये भोपाल से बिलोंग करती हैं और एक वहाँ के हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करती हैं। ये बताती हैं कि इस हॉस्पिटल में इनके पापा ने गार्ड की सर्विसेज करी हैं। ये कहानियाँ करीबन, ये जो किस्से थे ये 90s में शुरू हो चुके थे। ये हॉस्पिटल में 5 फ्लोर्स हैं, जिस पे 5th फ्लोर आज भी सील्ड और लॉक्ड है, वहाँ पे कोई जाता नहीं है। अब होता है 90s में उस फ्लोर से काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ये सब चीज़ें होना शुरू हो गई थी, जिस कारण से पेशेंट्स, वहाँ के स्टाफ, इन सबको काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी। जब इन सब की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ गई तो उस जो फ्लोर था उसको टोटली सील लॉक कर दिया गया था। अब इनके जो फादर थे ये वहाँ पे गार्ड की सर्विस करते थे, और होता यही था कि वहाँ पे ये 4th फ्लोर पे गार्डिंग की सर्विस करते थे। वहाँ से क्योंकि पुराना हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उसमें पुरानी सीढ़ियाँ लगी हुई थी जो कि 5th फ्लोर की तरफ जा रही होती थी। अब रात में जिस वार्ड के बाहर ये इनके पापा गार्ड के लिए बैठते थे, गार्डिंग सर्विस के लिए, वहाँ से एक फैमिली आई हुई थी। वहाँ पे अलग अलग पेशेंट्स थे। उसी फैमिली के एक पेशेंट में बच्चा था जो कि वहाँ पे खेल रहा था और लगातार मस्ती कर रहा था। अब उनके पेरेंट्स उनको बार बार बच्चे को रोक ही रहे होंगे ऑफ कोर्स, बट होता यह है मस्ती करते करते उस सीढ़ियों से ऊपर भाग जाता है। अब ये जैसे ही देखते हैं ये चिल्ला ही रहे होते हैं, तो ये डांटते हैं उनके पेरेंट्स को कि आप ध्यान नहीं रख रहे हो, ये वो, और एक उसके पीछे बच्चे के भागते हैं और 5th फ्लोर पे चले जाते हैं। क्योंकि 5th फ्लोर सील्ड था, लॉक था, इसलिए वो बच्चे को तुरंत ऊपर जाके पकड़ लेते हैं। खैर क्योंकि वो सील्ड था, लॉक था, इसलिए कुछ दिक्कत तो थी नहीं, पर इनके बच्चे को जैसे ही वो ऊपर गया तो वो गार्ड काफ़ी गुस्से में रहते थे, तो उनको देख के और वो डर गया। तो ये सोचते हैं छोटा बच्चा है, इसको प्यार से नीचे ले जाता हूँ। अभी नीचे ले जाते हैं तो वो बोलता है कि अंकल मुझे वहाँ मेरे दोस्त बन गए हैं, वो मुझे ऊपर अंदर बुला रहे हैं 5th फ्लोर पे। ये देख के ये सब सुनते हैं तो उस बच्चे को फ़ौरन नीचे ले जाके उनके पेरेंट्स को थमाते हैं
और उनको बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं कि आप इस बच्चे को अब बिल्कुल पकड़ के रखिए। और खैर उनको ये सब बातें बताते तो नहीं हैं। अब आ जाते हैं इनकी बेटी के, जो कि बेटी इनकी अभी करेंटली उस हॉस्पिटल में नर्स है, महिमा। अभी महिमा ये बताती हैं कि जब वो नई नई इस हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ में आई थी, तब उनके और उनके कलीग्स में ये सब बातें चलती ही थी कि ऊपर 5th फ्लोर बंद है, और इसी कारण से ये लोग रात में शिफ्ट होने के बाद इनके और इनके कलीग्स को मस्ती चढ़ी कि हम ऊपर देख कर आते हैं। जब ये ऊपर गए थे तब ऐसे तो कुछ हुआ नहीं, बस इनको उस 5th फ्लोर से बहुत ज़्यादा ब्लड स्टेन की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत सारा ब्लड अंदर गिरा हुआ है, पर वो क्योंकि लॉक था, सील था, इसलिए अंदर जा नहीं सकते थे। बट इनको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ब्लड की स्मेल आ रही है। खैर कुछ दिन हुआ, ये अपने काम वाम में लग गई। अब इन्होंने बताया कि काफ़ी फ्रीक्वेंट ऐसा हो गया था कि वहाँ से ऊपर से ऐसे बैट्स के ड्रैग होने की आवाज़ होती थी कि कुछ इधर से उधर बैट्स को ड्रैग करा जा रहा है, जबकि वो सील्ड है फ्लोर। फिर ये सब कैसे हो रहा है? इसके साथ उनको ऐसा भी समझ में बहुत बार फील होता था कि काफ़ी बच्चों की और उनकी जैसे महिलाएं हैं, उन सब की ऊपर से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। अब ये सब तो नाइट शिफ्ट्स में ज़्यादा होता था, और ये बताती हैं कि ये इन्होंने और इनके सारे जो भी कलीग्स हैं, ये सब कुछ ऐसे आवाज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और ये लोग अब हमेशा के लिए अवॉइड ही करते हैं 5th फ्लोर पर जाना। ये कभी खुद भी अब एक दूसरे को नहीं बोलते हैं कि ऐसे ही जाके मस्ती रिपीट करना। उसके कारण ये है कि एक दिन ऐसे ही हुआ था कि महिमा और उनकी 2 दोस्त थीं, जिनको वापस मन हुआ कि हम पिछली बार तो गए थे, वहाँ पे खून वून दिखा था, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, और इसलिए हम एक बार वापस जाएंगे। और ये लोग सोचते हैं कि हम नेक्स्ट डे जाएंगे। अब उनमें से जो एक कलीग थी, उसको था कि नहीं, मुझे तो आज ही देखना है। तो ये लोग काफ़ी मना करते हैं कि नहीं, शिफ्ट ख़त्म भी होने वाली, घर जाना है, इसलिए हम नहीं देखेंगे। उस जो कलीग थी, उसकी शिफ्ट पूरी रात भर की थी, तो वो सोचती हैं कि मैं अकेले ही जाके देख लेती हूँ, जब कुछ है ही नहीं तो इतनी बातें चलती हैं यहाँ पे। और क्योंकि वो नई नई आई थी तो उनको एक्सप्लोर करना था। वो जब अपना काम वाम हो जाता है तो करीबन 1-1:30 बज रहा होता है, और वो ऊपर चुपचाप 5th फ्लोर पर चले जाती हैं। अब वहाँ पे स्ट्रिक्ट वार्निंग्स दी हुई हैं, वहाँ पे सब कुछ लिखा भी हुआ है, और वहाँ के लोग स्पेसिफिकली मना करते हैं कि 5th फ्लोर पे कोई ना जाए। फिर भी ये जैसे तैसे स्नीक आउट करके 5th फ्लोर की तरफ चले जाती हैं। जैसे ये सीढ़ी चढ़ रही होती है तो इनको ऐसा लग रहा होता है कि बहुत सारे औरतों की ऊपर से आवाज़ आ रही है कि कोई औरतें खड़े होकर खुसफुस बातें कर रही हैं। जब ऐसा लगता है तो उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं कोई 5th फ्लोर पे ये सब बातें कर रहे हों, लोग हों, और ये ऊपर जाती हैं तो पूरा अंधेरा होता है। अब सबसे शॉकिंग बात उनको ये लगती है कि वहाँ की सारी इलेक्ट्रिसिटी कट थी, तब भी वहाँ की लाइट फ्लिकर हो रही थी। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे लाइट्स जल कैसे रही हैं, फ्लिकर कैसे हो रही है। खैर फ्लिकर हो ही रहती हैं, और वो जो सील्ड दरवाज़ा होता है उससे ये अंदर झांकने की कोशिश करती हैं। तो ये बताती हैं कि जब इन्होंने कोशिश करी झांकने की, तो इनको साफ साफ महसूस हुआ है कि इनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है, और इनको ऐसा महसूस हुआ है कि जस्ट इनके पीछे ही कोई खड़ा हुआ है और इनकी तरफ देख रहा है। अब ये जब फील करती हैं और उस फ्लिकरिंग लाइट में ये इतनी डर चुकी होती हैं कि तुरंत नीचे भागती हैं, और दूसरे दिन ये इतनी शॉक में होती हैं कि अपनी शिफ्ट रातों रात ख़त्म करती हैं, और दूसरे दिन ही उस हॉस्पिटल से रिज़ाइन मारती हैं। तो ये थी उस हॉस्पिटल की कहानी, और मैं आपको बता दूं कि वो हॉस्पिटल आज भी उस 5th फ्लोर को बंद रखता है। थैंक यू महिमा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। तो ये थी हॉन्टेड हॉस्पिटल्स की पार्ट 1। अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ पैरानॉर्मल हॉरर इंसिडेंट्स हो चुके हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे ईमेल एड्रेस या फिर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल पे अपनी वॉइस में या फिर लिख कर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं टू गेट फीचर्ड ऑन अवर नेक्स्ट वीडियो। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि हमारी रीच और आगे बढ़ सके और हमारे पास और भी नई स्टोरीज लोगों से मिल सके। So stay tuned for the next video, and thank you for listening to this video. Okay, bye bye.